अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ शुभारंभ। कई विभागों के अधिकारियों ने की शिरकत। 11 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन जारी। भिवानी में हजारों की संख्या में उतरा हिंदू समाज। राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भिवानी के हुड्डा पार्क में 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। उपायुक्त महावीर कौशिक और तमाम जिला प्रशासन ने हवन, यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ में गीता महोत्सव का शुभारंभ किया है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अनेक अत्याचार किए जा रहे हैं। आज से कई सालों पहले जब बंटवारा हुआ था, हिंदुओं की संख्या 20% थी, जो घटकर आज 8% हो गई है। और आज हिंदुओं की स्थिति वहां इतनी दयनीय हो गई है कि जिसके लिए वो विस्थापन की ओर भाग रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम पूरे सर्व समाज ने और समाज की अनेक संस्थाओं ने इसमें आज एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से सरकार को। और हमने बोला कि जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं उनको रोका जाए और सरकार इस पे एक ज्ञापन ले और ज्ञापन लेकर इसमें जितने भी जो भी आवश्यक कार्रवाई वो हो और जो हमारे हिंदू धर्म के जो भी अनुयायी हैं जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है उनको उनकी रिहाई करे और इस तरह के अत्याचार वहां पर रोके सरकार। भिवानी शहर में गीता जयंती जो महोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसका आज शुभारंभ है वो हवन यज्ञ के साथ स्टार्ट हुआ था। इसमें शहर की और जिला की सभी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर योगदान दिया। यहाँ आकर एक बात जो बाकी जिलों से अलग लगी कि यहाँ की जो जन भागीदारी है, लोगों की हिस्सेदारी है, लोगों की भावना है, वो बाकी जिलों से अधिक है। 1.5 महीने से हिंदुओं पर चुन चुन कर प्रदेश में अत्याचार किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को, मठ मंदिरों को, संतों को वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और जिससे समस्त संत समाज के आह्वान पर और समस्त हिंदू एकता ने अपना बल दिखाया। इसमें किसी भी कोई संप्रदाय का विशेष महत्व नहीं, केवल हिंदू हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और सभी हिंदुओं की रक्षा की जाए। जहां अभी 1.5 महीने से वहां कट्टरपंथ जो इस्लामिक जिहाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारे मठ मंदिरों को, हमारी सुरक्षा का वो अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि संतों को और बहन बेटियों को निकाल कर मारा जा रहा है। सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है, पहले चिन्मय दास गिरफ्तार किए गए, वहाँ पर हिंसा भी हुई, तो उसको बंद करवाने के लिए हिंदू समाज यहाँ भिवानी में इकट्ठा हुआ संदेश दिया है। हिंदू कोई कहेंगे कि हम सब उसके भाई हैं, जात पात की करो, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो हिंदू हिंदुस्तान का हो, नेपाल का, बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, हम सब साथ खड़े हैं उनके लिए, तो खड़े रहेंगे हमेशा। वो अकेले नहीं है। आज ज्ञापन भी दिया गया हिंसा रुकवाने के राष्ट्रपति के नाम पे कि भारत सरकार कदम उठाए जो वहाँ पे हिंदू फंसे हुए उन्हें बचाया जाए। और प्रतिरोध की भावना को लेकर के आज भी हमने एक शांति, एक जुलूस, एक यात्रा निकाली है जिसमें हमने माननीय कोर्ट में अपना जो है एक कागज अर्पित किया है। उसमें लिखा है कि हम अपनी भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं तो हिंदुओं को बताने की कोशिश पूरा देश करेगा, युवा करेंगे, हमारा समाज करेगा। हिंदू संस्कृति एक महान है अपने आप, उस संस्कृति को बताने के लिए, हमारी हिंदू बेटियों को बताने के लिए, हिंदू संत मठ जो भी चीजें उनको बताने के लिए हम सब अपने इस अभियान में शामिल हुए हैं। नहीं आज भिवानी में आयोजित गीता जयंती पर भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने धार्मिक रागनी गाई और जहां पर इस दौरान डीसी की रागनी से काफी लोग खुश हुए हैं। आपको बताते चले कि डीसी की रागनी सुनकर लोग काफी ज्यादा खुश हुए हैं। भिवानी में गीता जयंती आयोजित की गई जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और जहां पर डीसी महावीर भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने रागनी गाई, जिसके बाद में लोग भी काफी सुनकर
खुश हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भिवानी से हैं, जहां पर डीसी की रागी सुनकर लोग काफी ज्यादा खुश हुए हैं। आपको बताते चले कि गीता जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे, तो वहीं दूसरी तरफ डीसी भी मौके पर पहुंचे और यहां पर धार्मिक रागनी गाई, जिसके बाद में लोग इसे सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद में अब गुरुग्राम में आपको पता चले कि 5 होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इस धमकी के गुरुग्राम के सभी होटल्स में हड़कंप मच गया है और बताया यह भी जा रहा है कि जिन होटल्स को धमकी मिली वो शहर के 5 अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। खबर हिसार से है, जहां पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री रणबीर गंगवा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है और गीता महोत्सव के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गीता जीवन का सार है और गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन की किस तरीके से जीना चाहिए और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। और रणबीर गंगवा ने पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के हर जिले में गीता जयंती मनाई जा रही है। आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री ने महोत्सव का शुभारंभ किया, पीएम और सीएम का धन्यवाद भी अदा किया है। आपको बताते चले कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में गीता जयंती मनाई जा रही है और जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग भी गीता जयंती में शामिल हो रहे हैं। जहां पर आपको यह भी दिखाते चले कि यहां पर गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और कैबिनेट मंत्री ने भी इसकी शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गीता जीवन का सार है और यहां पर बड़ी ही संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे। आपको बताते चलें कि गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। मैं आप सबको यहाँ 3 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत आज हुई है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और गीता जो है वो जीवन का सार है। गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, क्या क्या हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, किस तरीके से इस जीवन को जिया जाए। चरखी दादरी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और महोत्सव का शुभारंभ चरखी दादरी स्थित शहीद दलवीर सिंह और साथ ही मॉडल संस्कृति स्कूल में हुआ। और इस महोत्सव में चरखी दादरी और नगराधीश आशीष सागवान, एसडीएम नवीन कुमार सहित कई विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आशीष सागवान ने भी दीप प्रज्वलित करके हवन यज्ञ के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया है। ये महोत्सव 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर एसडीएम नवीन कुमार ने गीता महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया है। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो जिला स्तरीय प्रोग्राम है वो हमारे इस मॉडल संस्कृति स्कूल में चल रहा है और अगले 3 दिन, आज इसका आगाज हुआ है, 9, 10 और 11 को ये रहेगा। इसमें विभिन्न विभागों ने अपनी स्टॉल लगाई हुई है और वो जो डिपार्टमेंट एक्टिविटीज है वो सब अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें हमारा सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे से रहेगा। तीनों दिन प्रोग्राम रहेंगे। अंतिम दिन 11 तारीख को शोभा यात्रा होगी, उसके बाद कल्चरल इवेंट्स होंगे और इसका विधिवत तरीके से समापन समारोह किया जाएगा।
खबर फतेहाबाद से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में पंचायत भवन फतेहाबाद में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता शुभारंभ कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गीत पर स्कूली छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी है। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही उपायुक्त मनदीप कौर ने भी हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर एडीसी एवं कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज राहुल मोदी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कि खबर फतेहाबाद से है, जहां पर मुख्य अतिथि ने हवन यज्ञ किया और साथ ही छात्राओं ने यहां पर शानदार प्रस्तुति भी दी है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फतेहाबाद से हैं और जहां पर छात्रों ने डांस की प्रस्तुति दी और साथ ही 3 दिन तक जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में छात्राओं ने यहां पर प्रस्तुति दी है और साथ ही बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौके पर पहुंचे और मुख्य अतिथि ने जो है वो शिरकत की थी और छात्राओं ने भी शानदार प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन के साथ में किया गया। पलवल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा और ये गीता महोत्सव कार्यक्रम 3 तक आपको बताते चले कि 3 दिन तक जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में चलेगा। गीता महोत्सव कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां भी पूरी कर चुके हैं। हमारे संवाददाता ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जिला उपायुक्त हरीश वैश्य से बातचीत की है। उन्होंने कार्यक्रम की तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। इसके अलावा आमजन लोगों के बैठने की भी सुविधा दी गई है। महोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम जिलों में तैयारियां की जा चुकी है और तमाम जिलों में कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से, यूं कहें कि भव्य रूप से गीता महोत्सव के कार्यक्रम को आयोजित भी किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि जो तमाम लोग गीता महोत्सव के कार्यक्रम दौरान पहुंचेंगे, हजारों लाखों लोगों को पहुंचने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है और इस ग्रंथ के बारे में लोगों को जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा, लोग इसका महत्व नहीं समझ पा रहे। तो उसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। उसी को लेकर पलवल जिले में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के प्रांगण में इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर पलवल के जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ जी इस समय मेरे साथ हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से तैयारी की गई है और किस तरह से लोगों की वहां बैठने की और आने की व्यवस्था देखी जाएगी और किस तरह से लोगों को वहां पर गीता के बारे में जागरूक किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हर खबर हरियाणा चैनल में, हम आपका अभिनंदन करते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उत्सव आरंभ होने जा रहा है। तमाम प्रशासन की तैयारियां आपकी ओर से पूरी कर ली गई हैं और कल ये भव्य समागम जो 3 दिवसीय जो आरंभ होने जा रहा है, तो उसको लेकर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी की जा रही है, किस तरह से लोग पहुंचेंगे और किस तरह से ये कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। सर, 9, 10 और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रोग्राम हमारे पलवल जिले में नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारी की जा चुकी है। हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। माननीय खेल उद्यमिता एवं युवा मंत्री श्री गौरव गौतम जी 10 और 11 की तारीख को चीफ गेस्ट रहेंगे। श्री हरेंद्र राम रतन जी, श्री चरण सिंह तेवतिया जी बाकी प्रोग्राम्स में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी पलवल के एनजीओ, धार्मिक संस्थाएं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग और युवा शक्ति इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, आयोजन 3 दिन का आयोजन है, काफी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और लोगों की काफी निगाहें हैं क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इसको लेकर मुख्य अतिथि जो खेल मंत्री गौरव गौतम भी वहां पहुंच रहे हैं। तो तमाम धार्मिक संगठन जो हैं और सामाजिक संगठन के क्या वो भी पहुंचकर यहाँ पर किस तरह से लोगों को गीता के बारे में जागरूक करेंगे? बिल्कुल, काफी सारे धार्मिक जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास आए थे, हमने मीटिंग भी ली थी। तो वो सभी धार्मिक संगठन भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और प्राइवेट सरकारी जो स्कूल हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। पलवल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। समाज के हर वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
सर, गीता महोत्सव है, सबसे बड़ी बात है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तमाम स्कूलों के बच्चे भी मौजूद रहेंगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे तो उसमें किस तरह से लोगों को गीता के बारे में जानकारी दी जाएगी? जो थीम है सांस्कृतिक प्रोग्राम का वो भी भगवत गीता ही होंगे, क्या ग्रंथ ही होगा, उसी से रिलेटेड जो झांकियां हैं वो इसमें दर्शाई जाएंगी। लोकगीत भी उस भगवत गीता से संबंधित ही होंगे। इसके अलावा भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनका मंत्रोच्चारण भी होगा। तो एक तरह से जितने भी लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे उनको भगवत गीता के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया जाएगा। इस प्रोग्राम में हमने एक और इनोवेशन पलवल में किया है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी स्टॉल वहां लगेंगे और वो डिपार्टमेंट्स अपनी स्कीम्स के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या स्कीम्स वो जिले में चला रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग वहां पहुंचेंगे वो जिस स्कीम के लिए भी एलिजिबल होंगे उनका फॉर्म भी हम वहीं ऑनलाइन भरवाएंगे, ताकि जो लोग श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रोग्राम में आए उनको हम डिपार्टमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में भी बताएं और जो गैप है उसको खत्म करके गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को दे पाएं। सर, ये पलवल का सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो तमाम लोगों की निगाह रहेगी क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था, लाखों लोग पहुंचेंगे। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह से सुरक्षा वहां पर मौजूद की गई है? संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी को यह मार्क कर दिया गया है। सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट एचसीएस ऑफिस को नोडल ऑफिसर बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो। सर, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और लेकर लोगों से आपकी और प्रशासन की ओर से किस तरह से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और इस गीता महोत्सव में अब आप भी अपनी भागीदारी करें? संदेश यही है कि श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ मात्र नहीं है, ये हमें जीवन दर्शन के बारे में बताता है। शायद ही जीवन की कोई ऐसी समस्या हो जिसका निदान या निवारण भगवत गीता में ना दिया गया हो। भगवत गीता हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो भगवान कृष्ण जी ने कहा है वही इसका श्रेष्ठ वाक्य मुझे लगता है कि हम इस धरती पे अपना श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। इसी संदेश के तहत मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वो भारी मात्रा में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और भगवत गीता के जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से कर ली गई है। माननीय जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ जी की ओर से तमाम लोगों से अपील भी की जा रही है कि ये एक ग्रंथ नहीं है, ये कर्म है और कर्म के साथ गीता जरूर जुड़ी हुई है और अगर आपको अपने अच्छे बेहतर कर्म जरूर करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इस तरह के जो महोत्सव होने जा रहे हैं उसमें आप सबको पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि गीता जो है उसके साथ साथ आप लोगों को ज्ञान भी बहुत जरूरी है क्योंकि कर्म, भक्ति और ज्ञान का समागम होगा। तो तमाम लोगों को अपील भी करते हुए कहा कि वहां भारी से भारी संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम में शामिल हों। मैं एक और निवेदन आप सब दर्शकों से करना चाहूंगा कि सद्भावना बना के रखें। भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए उतना ही रिलेवेंट है। जो मर्म भगवत गीता में है वही कुरान में है, होली कुरान में है, वही श्री ग्रंथ साहिब में है, वही बाइबल में है। तो इस बार हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि सामाजिक सौहार्द को और ज्यादा बढ़ाएं और सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें। पलवल में हमारे मुस्लिम भाई भी शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा जो गुरुद्वारा साहिब है वहां की संगत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सब एक हैं। सभी धर्म जब इस तरह का आयोजन होता है तो सब मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं और भी धार्मिक संस्थाओं से आग्रह करता हूं कि बाकी धर्म के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें ताकि एक भव्य प्रोग्राम पलवल में इस बार गीता जयंती पे हो सके। पलवल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के हवन पद्धति पर भी शुभारंभ हुआ है और हवन में जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ का भी प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही धार्मिक और सामाजिक संगठन के सभी लोग मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
गीता के ग्रंथ की पूजा और माला अर्पण करके जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ के द्वारा विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गीता महोत्सव में लगाए गए सभी स्टॉलों पर जिला उपायुक्त ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है और 3 दिन तक लगातार चलने वाली गीता महोत्सव उत्सव के दौरान भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कि गीता महोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, जहां पर हवन पद्धति का अब शुभारंभ हो गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ये कार्यक्रम में बड़ी बड़ी संख्या में लोग जो है यहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचे। गीता महोत्सव में पहुंचने के बाद हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी जगह पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें पलवल से हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो गया है और इस दौरान विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रस्तुति दी और वहीं हवन यज्ञ भी किया गया। फरीदाबाद में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ, जहां पर हुड्डा कन्वेंशन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है। एनआईटी विधायक सतीश फागवान ने दीप प्रज्वलित करके हवन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम 3 दिवसीय चलेगा, तो वहीं 9 तारीख से 11 तारीख तक गीता महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कर्म, भक्ति और ज्ञान का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में कई विभाग और सामाजिक संगठन द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में भी गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर भी लोग पहुंचे और हवन यज्ञ किया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका और यहां पर आपको बताते चले कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में गीता महोत्सव कार्यक्रम हुआ, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है, चढ़ बढ़कर। और साथ ही हरियाणा में भी सभी जगह पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे और ना तो हिंदू बटेगा और ना ही हिंदू कटेगा। बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा सर्व हिंदू समाज शहर में जोरदार प्रदर्शन भी कर रहा है, जहां पर उपायुक्त के मार्फत राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आईटीआई नारनौल से है, जहां पर मैदान में गीता के मंत्रोच्चारण के साथ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया और तीनों दिन कई विभाग अपने स्टॉल लगाकर सरकार की सेवाएं और योजनाओं का लाभ भी देंगे। इस कार्यक्रम में 10 दिसंबर को नारनौल के विधायक और ओम प्रकाश यादव भी गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम पहुंचा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि महेंद्रगढ़ से हैं, जहां पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां भी पेश की। गीता महोत्सव महेंद्रगढ़ में मनाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में रंगोली के माध्यम से गीता के सार को बताया है, जहां पर जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और उसमें हमारा यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें 9 से 11 तारीख तक डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें कल ओपी यादव जी और परसों कंवर सिंह यादव जी हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हम तरह तरह के स्कूल, दूसरे सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।